नमस्कार दोस्तों, भारत की एम्बिशियस प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्रों में ये एक और बड़ी कामयाबी साबित होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस प्रोजेक्ट पर बीते 4 सालों से काम कर रहा था। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इससे पहले इसरो ने 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन ये दोनों सतह पर लैंड नहीं हो सके थे। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष क्षेत्रों में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है, इसे तैयार करने के पीछे हाथ किसका है, ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। दोस्तों, इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बहुत ही बेहतरीन किया गया है, जिन वजह से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग से ही हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। इससे पहले बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को LBM-3 के साथ जोड़ा गया। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। इसमें लैंडर और रोवर है, जिनका उद्देश्य एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी पर लगभग 14 दिन के लिए ये चंद्रमा की सतह पर कार्य करना और डेटा को एकत्र करना है। ये चंद्रयान 3 की पूरी मिशन लाइव है। लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए प्रयोग करेगा और डाटा को एकत्र करेगा। इससे पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम चंद्र लैंडर 6 दिसंबर को चंद्रमा पर एक्सीडेंट हो गया और लगभग 3 महीने बाद नासा ने इसका मलबा को खोजा। असफलता के बावजूद मिशन पूरी तरह से असफल नहीं हुआ। इसकी वजह थी कि मिशन का ऑर्बिटर घटक सुचारू रूप से काम करता रहा और ढेर सारे नए डेटा जुटाए, जिससे चंद्रमा और इसके पर्यावरण के बारे में इसरो को नई जानकारियां मिली। चंद्रयान 1 के विपरीत चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर अपनी विक्रम मॉड्यूल को सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने और कई वैज्ञानिक शोध करने के लिए 6 पहिए वाले प्रज्ञान रोवर को तैनात किया। उड़ान भरने पर चंद्रयान 2 का वजन 1380 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र से लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2009 तक ये 312 दिन तक चालू रहा और 3400 से अधिक चंद्र परिक्रमाएं पूरी की। लगभग 1 साल तक तकनीकी कठिनाइयों से जूझने के बाद इसरो चंद्रमा पर जिस मिशन चंद्रमा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, वो पूरा प्रोजेक्ट वीर मुथुवेल देख रहे हैं। वीर मुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम क्षेत्रों के रहने वाले हैं। वीर मुथुवेल ने अपनी स्कूल की शिक्षा विल्लुपुरम रेलवे स्कूल से की और एक निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उन्होंने इंजीनियरिंग स्नातक चेन्नई के एक निजी कॉलेज से किया, फिर एक अन्य निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातकोत्तर को पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने PhD के लिए ITI मद्रास में
प्रवेश लिए। इनके पिता पी पोलानीबेल कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के विभाग से नौकरियां सहित कई मौके मिले, लेकिन वो वहां शामिल नहीं हुए। 2014 में उनका सपना सच हो गया जब वो एक वैज्ञानिक के रूप में इसरो में उनका चयन हुआ। वरिष्ठ वैज्ञानिक वीर मुथुबेल ही चंद्रमा 3 के प्रमुख और वर्तमान में चंद्र मिशन के परियोजना निर्देशक के पद पर है। ये पद उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कौशल और विशेषज्ञता करके हासिल किया। धरती पर अभी तक 12 लोगों ने कदम रखा है। चांद पर कदम रखने वाले यूजिन कर्नाल आखिरी इंसान थे। तो दोस्तों, ये थी इसरो की अनाउंसमेंट। हम सब एक्साइटमेंट है 14 जुलाई को देखने के लिए लाइव प्रूफ चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट को। आगे का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।